राम राम देवियों और सज्जनों। आज हम लोग 58वीं रामायणी पर वार्ता करेंगे। ये रामायणी विशेष है, मैं इसका पाठ कर रहा हूं। सुनिएगा और देखिएगा कि आपके मन में क्या भाव आ रहा है इस रामायणी को सुनकर। तैं सुत मान हमारी सेवा, तो कह राज देव हो देवा। अगम दृगम गढ़ देव छुड़ाई, औरो बात सुनहु कछु आई। उत्पत्ति परलय देव दिखाई, करहु राज सुख बिलसौ जाई। एको बार न होई है बाको, बहुर जन्म न होई है ताको। जाय पाप सुख होई है घना, निश्चय बचन कबीर के मना। साधु संत तेई जना, जिन मानल बचन हमार। आदि अंत उत्पत्ति प्रलय, देखो दृष्टि पसार। क्या भाव आया? क्या ऐसा नहीं लगा कि कबीर जो है गर्भोक्ति कर रहे हैं? अपने को पता नहीं क्या समझ रहे हैं? भाषा से तो यही लगता है। और हाँ, कबीर गर्भोक्त कर भी रहे हैं। कबीर ने कई जगह कहा है, कई जगह गर्भोक्त किया है। और कबीर ही क्यों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज। हड्डी मांस के बने हुए, और युद्ध के मैदान में अर्जुन से कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज। तो वो गर्भोक्त इसलिए नहीं है कि वो भगवान है, लेकिन भगवान तो बाद में बने थे। भला बताइए, उनको कोई भगवान उस समय मानता होता तो इतनी बड़ी सेनाएं उनसे युद्ध करती। भगवान तो बाद में बने। खैर, वो विवाद की बात है। हमारे तमाम ऋषियों मुनियों ने ऐसी गर्भोक्त की है जैसी गर्भोक्ति कबीर की इसमें लग रही है। ईशावास्य उपनिषद का ऋषि जब अंतिम मंत्रों में जब वो सूर्य की ओर प्रयाण करता है तो वो कहता है कि आदित्य तो मैं ही हूं। ये गर्भोक्त नहीं हुई क्या? वैसे तो गर्भोक्त हुई हमारे आपके लिए, लेकिन ये गर्भोक्त नहीं है, ये वास्तविकता है। तकनीकी तौर पर भी देख लीजिए, यह वास्तविकता है। इसमें कबीर क्या कर रहे हैं? गुरुवाई ही तो करने की बात कर रहे हैं। तो जितने गुरु हैं, जितने भी गुरु हैं, वो गुरुवाई करते हैं, गर्भोक्त कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। अब उसमें कोई कबीर जैसे पहुंचे हो सकते हैं, कोई नहीं हो सकते। कबीर तो पहुंचे हुए थे, इसमें कोई संशय ही नहीं है। तो ऐसा जो पहुंचा हुआ हो वो अगर अपनी गुरुवाई की बात कर रहा है तो गर्भोक्त है। अगर जो नहीं जानता कुछ, या उतना नहीं जानता जितना कबीर जानते हैं, वो दर्जन के दर्जन शिष्य रोज बना रहा है, फॉलोअर्स बना रहा है। आज की भाषा में देश दुनिया में फॉलोअर्स बना रहा है। तो कबीर तो एक को बुला रहे हैं भाई, एक को, सिंगल एक को बुला रहे हैं। तैं सुत, देखिए, एक को बुला रहे हैं। सुतो हमारी बात मानो, पुत्रों हमारी बात मानो नहीं कह रहे हैं, सुत एक। तो क्या कबीर का इतना भी अधिकार नहीं है? अब अर्थ देखते हैं। सुत क्या होता है? मैंने जहां भी ऐसा कुछ आया है मैंने बताया है कि गृहस्थ के लिए सुत उसका पुत्र होता है, और सन्यासी के लिए सुत उसका शिष्य होता है।
और जब किसी गृहस्थ का सुत नहीं होता तो कहा जाता है कि इसका वंश गया, और जब किसी सन्यासी का शिष्य नहीं होता है तब होता है कि इसका वंश गया। निर्वंश यहां भी होता है, निर्वंश वहां भी होता है, और निर्वंश किसी का नहीं होता, यह अलग बात है। लेकिन सुत का मतलब समझ लीजिए, सुत। सन्यासी अगर किसी को सुत कह रहा है तो वह अपने शिष्य को ही कहेगा, क्योंकि सन्यासी के सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं पहले वाले, और नए रिश्ते जो बनते हैं वो गुरु, बाबा गुरु, दादा गुरु, चचिया गुरु, गुरु भाई, पुत्र, भतीजा, उनकी भाषा में उस तरह का होता है। तो कबीर कह रहे हैं तय सुत मान हमारी सेवा। ये मत समझ लीजिएगा कि कमाल को बुला रहे हैं। एक तो सुत हो गया, शिष्य, सेवा वैसे समझा जाता है कि शिष्य गुरु की सेवा करता है। अरे नहीं भाई, दोनों एक दूसरे की सेवा करते हैं। शिष्य अपनी तरह से गुरु की सेवा करता है और गुरु अपनी तरह से शिष्य की सेवा करता है। शिष्य वह सेवा करता है जो वो कर सकता है, और गुरु वह सेवा करता है जिसके लिए वह जाना जाता है, जिसके लिए शिष्य उसके पास आया है, वो भी सेवा ही हुई। ऐसा है, एक साधारण भाषा से समझा रहे हैं। झाड़ू लगाने वाला सड़क पर वो सेवा कर रहा है, और क्लिनिक में बैठे हुए डॉक्टर साहब भी तो सेवा कर रहे हैं। वो सेवा नहीं है क्या? तो सेवा तो दोनों है। इसी तरह से शिष्य की भी सेवा सेवा है और गुरु की भी सेवा सेवा है। अब कबीर कह रहे हैं तय सुत मान हमारी सेवा, तू मेरी सेवा को स्वीकार कर, तू मेरी सेवा को स्वीकार कर, तो कह राज देव हो देवा। तुमको मैं राज्य दे रहा हूं, तुम देव हो जाओ, तुम देव हो, तुम्हें मैं राज दे रहा हूं, तुम देव हो। अब शिष्य को नहीं मालूम कि वो देव है। कबीर कह रहे हैं तुम देव हो और तुम्हें मैं राज देने जा रहा हूं। ये कौन सा देव है उनका शिष्य? जिन मानुष ते देवता करत न लागी बार। बाकी देखिए कबीर की, गुरु शिष्य को देवता करता है। देवता माने वो नहीं जो स्वर्ग में बैठे हुए पान खा रहे, वो देवता नहीं है। देवता वह होता है जिसमें दिव्यता होती है। जो दिव्य होता है, वो जो दिव्य है वो देवता है। कहीं भी हो, जो दिव्य है वो देवता है, जो दिव्य नहीं वो देवता नहीं है। और देवता कौन है? जो अपने नियमों में बंधा हुआ है, अपने नियमों से ही संचालित है, वो देवता है। जो दूसरे के नियम से संचालित है वो देवता नहीं है। जो अपने नियम से भी संचालित नहीं है वो भी देवता नहीं है। देवता वे सब हैं जो अपने ही नियम से संचालित हैं। वो किसी का कोई दाएं बाएं नहीं करते हैं। एक नियम है उनका, उसी नियम पर खुद चलते रहते हैं। किसी और का किसी तरह का असर उन पर नहीं पड़ता, और वही समर्थ भी होते हैं। बाबा तुलसीदास ने कहा समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि सुरसर पावक की नाई। रवि सुरसरी और पावक समर्थ क्यों है? इनको दोष क्यों नहीं लगता? ये अपने नियम से नियमित हैं, समदर्शी हैं। इनके अंदर ना तो द्वेष है ना प्रेम है। तो कबीर अपने शिष्य को यही कहते हैं कि तुम देव हो, तुम्हारे अंदर देवत्व तो है, तुमको मैं राज दूंगा। अब राज, हमारा राज दूसरा होता है, सन्यासियों का राज दूसरा होता है। तो आगे क्या कहते हैं? राज क्या है? अगम दृगम गढ़ देव छुड़ाई।
कबीर का राज भी बड़ा डिफरेंट है। वो पकड़ाई नहीं कहते कि ये दे दूंगा वो दे दूंगा, वो कहते हैं देऊ छुड़ाई, छुड़ा दूंगा। क्या छुड़ा दूंगा तुमसे? अगमगढ़। अगमगढ़ क्या है? जिसकी बात अभी हो चुकी है, कुर्तिया सूत्र। जितनी बातें अल्लम गल्लम वर्णित हैं हमारे शास्त्रों में, वो सब अगमगढ़ हैं। तो कह रहे हैं कि अगमगढ़ से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। अगमगढ़ से मुक्त कोई कैसे होगा? जब अगमगढ़ में होगा तभी तो मुक्त होगा। तो शिष्य उनका, सुत उनका अगमगढ़ में है और दीर्घमगढ़ में है। अगमगढ़ मैंने बता दिया, दीर्घमगढ़ वो जो दिखाई देता। दूसरे शब्दों में, टेक्निकल शब्दों में, कबीरी भाषा में इसको कहिए मोटी माया झीनी माया। मोटी माया और झीनी माया का फंदा जो पड़ा हुआ है शेष तुम पर, मैं उसे छुड़ा दूंगा। ये माया का बंधन दो तरह का जो है, सूक्ष्म माया और भौतिक माया, इनसे तुम्हें छुड़ा दूंगा। वचन कहत पर औरो बात सुनो कछुआई। और इसके अलावा आओ और कोई बात सुनो, और भी सुनो। उत्पत्ति परलय देव दिखाई, करो राज सुख बिल सो जाई। तुमको उत्पत्ति और प्रलय का दुख है ना। उत्पत्ति और प्रलय के दुख के नाते तुम विलसित नहीं हो पा रहे हो, तुम बंदी बने हुए हो। तो कह रहे हैं कि उत्पत्ति प्रलय में दिखा दूंगा तुमको, तो जब देख लोगे तो समाप्त हो जाएगा डर। तो उत्पत्ति प्रलय देव दिखाई। उत्पत्ति प्रलय के दो अर्थ हुए, एक सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय जिसका जाल फैला हुआ है, और उत्पत्ति प्रलय होता है जन्म और मरण। तो जन्म और मरण के बंधन से तुमको छुट्टी कर दूंगा, तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा। करो राज सुख बिल सो जाई। और जब जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगे, अगम दीर्घम दुढ़ से गढ़ से छूट जाओगे, तब जो तुम्हारे पास बचेगा वो राज ही तो बचेगा, और क्या बचेगा? आनंद, परमानंद। करो राज सुख बिल सो जाई, एको बार न होई हो वाको। और ये भी कि ऐसा करने में, ऐसा होने में तुम्हारा कुछ भी, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। ऐसा नहीं कि तुमको तपस्या करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि तुमको कुछ गंवाना पड़ेगा, हाथ गंवाना पड़ेगा, पैर गंवाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एको बार न होई हो वाको, तुम्हारी कोई भी हानि नहीं होगी। बहुरी जन्म ना होई हो ताको, और तुम्हारा फिर से जन्म नहीं होगा, मुक्त हो जाओगे। जाए पाप सुख होई है घना, सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, चले जाएंगे, और घना सुख होगा। घना सुख, एक सुख होता है, एक घना सुख होता है। वही परमानंद की बात हो रही है। परमानंद मिल जाएगा। निश्चय वचन कबीर के मना। कबीर का यह वचन निश्चय मानो, सही सही मानो। अब आगे कहते हैं, साधु संत तेई जना, जिन मानल वचन हमार। साधु संत वही है जिन्होंने मेरी बात मानी। आदि अंत उत्पत्ति प्रलय देखो दृष्टि पसार। आंखें खोल कर देखो, मैं सब दिखाऊंगा, आदि अंत उत्पत्ति प्रलय। अब मैंने बताया कि इस तरह की बातें हमारे बहुत से ऋषियों ने कही हैं, और कबीर ने अपने गुरु के बारे में स्वयं ही कहा है कि उनका गुरु क्या क्या करता है। अब गुरु की स्थिति देख लीजिए कि गुरु होता कौन है। जिसकी जिज्ञासाएं समाप्त हो गई, जिसका मुमुक्षत्व समाप्त हो गया, मतलब पहला स्टेज जिज्ञासा का, दूसरा मुमुक्षा का, दोनों स्टेज समाप्त हो गई। साधित्व,
जिसने साधना कर लिया, साधना पूर्ण हो गई, संतत्व, जो संत हो गया, संत वाली स्थिति से भी ऊपर हो गया, वह गुरु है। इतने स्तरों को पार करने के बाद में तब गुरुत्व तो आता है। तो ऐसा गुरु जिसने ये 4 स्थितियां प्राप्त कर ली हैं, वह ऐसा कह सकता है, वो ऐसा कर सकता है, ये कबीर कह रहे हैं। और ये हमारा अथर्ववेद कह रहा है। अथर्ववेद में आप देखें 11.7.3, उसमें है आचार्यम उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कुरुते गर्भमंतः तम रात्रिस्तिस्र उदरे विभर्ति तम जातम प्रदर्शनुम अभिशयन्ति देवा। गुरु के पास गए हुए शिष्य को गुरु 3 रातों तक अपने उदर में रख लेता है, और 3 रातों के बाद जब वो उसे प्रकट करता है, तब उसको देखने के लिए देवता आते हैं। तब उस शिष्य को देखने के लिए देवता आते हैं। यह गुरु की क्षमता है, और यह अथर्ववेद कह रहा है। तो अथर्ववेद इसलिए कह रहा है कि गुरु ऐसा कर सकता है। तो कबीर जब गुरुवाई करने निकले हैं तो पक्के होके निकले हैं ना, तो अपने शिष्य को बता रहे हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं, तुमको देवत्व प्रदान कर सकते हैं। गुरु को देवत्व, गुरु से कबीर को देवत्व प्राप्त हुआ है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम तुमको देवत्व प्राप्त करा सकते हैं। मैं समझता हूं कि स्थिति साफ हो गई है। ये कबीर का की गर्भोक्ति नहीं है, ये कबीर की वास्तविकता है। और अब तो कबीर नहीं है, उनकी वाणी है। उनकी वाणी भी वो कर सकती है जो कबीर ने इस पद में करने को कहा है। आज इतना ही, आगे फिर चर्चा होती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।